Assalamualaikum to everyone. Welcome back to my YouTube channel. I am लोन शौकत। बच्चों आज हम डिवीजन प्लेंटी का जो किंगडम प्लेंटी का जो लास्ट टॉपिक जो आपका आ रहा है दैट इज द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। बच्चों किंगडम प्लांट का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज द जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म। स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द जिम्नोस्पर्म। व्हाट आर द जिम्नोस्पर्म्स? जिम्नोस्पर्म बच्चों इस जिम्नोस्पर्म के फीचर्स हम देखते हैं। ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म है क्या? तो स्टूडेंट्स जिम्नोस्पर्म जो है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड जिम्नो एंड द स्पर्मा। ठीक है, जिम्नो एंड द स्पर्मा, जिम्नो एंड द स्पर्मा। अभी ये जो जिम्नोस्पर्म जो टर्म है, ठीक है, इसको दो वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है। वन इज दैट इज द जिम्नो एंड द स्पर्मा, जिम्नो एंड द स्पर्मा। वेयर द जिम्नो मीन्स दैट इज विदाउट कवरिंग, स्पर्मा मीन्स सीड, स्पर्मा मीन्स सीड। बच्चों अब जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, फ्रूट्स विदाउट कवरिंग, फ्रूट जो होते हैं लेकिन विदाउट कवरिंग। ठीक है, विदाउट कवरिंग, कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म, कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को दो टर्म से लिया गया है, जिम्नो मीन्स विदाउट द कवरिंग, स्पर्मा मीन्स सीड। सो वी से दैट देयर वो फ्रूट्स, ठीक है, जिनमें आपको कवरिंग नहीं मिलेगी, दिस और कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म्स, दिस आर कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म्स। बच्चों अब यहाँ पर जो ये सीड्स होते हैं ये क्या काम कर लेते हैं? व्हाट इज द रोल ऑफ द सीड्स इन द जिम्नोस्पर्म? ठीक है, सीड्स जो कर लेते हैं ये प्रोटेक्ट कर लेते हैं एम्ब्रियो को, प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो, प्रोटेक्ट एम्ब्रियो। अब यहां पर टर्म है बच्चों व्हाट इज एम्ब्रियो, व्हाट इज एम्ब्रियो। तो बच्चों जब आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आपने मेल का सिस्टम पढ़ा होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, वहां पर हमें क्या होता है जब हमारे पास मेल गेमेट एंड द फीमेल गेमेट, ठीक है, मेल गेमेट एंड द फीमेल गेमेट, ठीक है, ये क्या होते हैं? हैप्लॉइड। ठीक है, मेल गेमेट इज हैप्लॉइड, फीमेल गेमेट इज हैप्लॉइड। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, तो क्या बन जाता है? यहाँ पर एक जाइगोट बन जाता है। अब वो जाइगोट क्या होगा? डिप्लॉयड टू एन, जाइगोट क्या होगा? डिप्लॉय। ठीक है, इसके बाद क्या होता है बच्चों? यहाँ से एक एम्ब्रियो बनता है, इस एम्ब्रियो के पास बहुत से सेल्स मिलेंगे आपको। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो, दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। ठीक है, तो मेल गेमेट एंड द फीमेल गेमेट के दरमियान जब फ्यूजन होता है तो वहां पर एक ड्यूरिंग वहां पे जाइगोट बन जाता है, दैट इज 2n। फिर वहां से क्या बन जाता है? एम्ब्रियो बन जाता है, इस एम्ब्रियो के पास क्या होते हैं? बहुत से सेल्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। अब इन जिम्नोस्पर्म्स का काम क्या है? इन एम्ब्रियो को क्या करना? इस एम्ब्रियो को क्या करना? प्रोटेक्ट। द इंपॉर्टेंस ऑफ द सीड्स इन द जिम्नोस्पर्म इज टू प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो, इज प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो। ठीक है बच्चों, अब हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म? What are the features of the gymnosperm? ठीक है, ये क्या होते हैं? ये प्रिमिटिव होते हैं, दे आर प्रिमिटिव। एंड सिंपल सीड प्लांट्स, सिंपल सीड प्लांट्स। जो भी आपको जो जिम्नोस्पर्म्स के जो प्लांट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, वो क्या होते हैं? प्रिमिटिव होते हैं और सिंपल सीड प्लांट, सिंपल सीड प्लांट्स। ठीक है, ये प्रिमिटिव क्या होता है? प्रिमिटिव का मतलब क्या है? ये पुराने होते हैं, ठीक है, और सिंपल सीड प्लांट्स कौन? जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स दैट दे आर प्रिमिटिव एंड द सिंपल सीड प्लांट्स। इसके बाद बच्चों जब हम दूसरा देखते हैं, ठीक है, दे आर द पेरिनियल, दे आर पेरिनियल। What do you mean by the perennial? What do you mean by the perennial? What do you mean by the perennial? बच्चों यहाँ पेरिनियल का मतलब क्या है? जो जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट्स है, ठीक है, ये बहुत सालों तक क्या कर सकते हैं? मनी ईयर्स ये कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। दैट इज व्हाई दे आर द पेरिनियल, दे आर पेरिनियल। बहुत सालों तक ये क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? पेरिनियल कहते हैं। ठीक है, एवरग्रीन होते हैं, एवरग्रीन
एंड मोस्टली वुडी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एंड मोस्टली वुडी प्लांट्स। This is the second feature of the gymnosperms. They are the primitive, perennial, evergreen and the mostly woody plants. ठीक है। Now the third point is इनके पास क्या पाया जाता है? They have the differentiated distinct parts. यानी इनमें ट्रू न्यूक्लियस भी मिलेगा, ट्रू स्टेम। इनके अंदर आप देखोगे बच्चों ट्रू शूट्स पाए जाएंगे एंड इनमें पाया जाता है ट्रू लीव्स, ट्रू लीव्स, ठीक है। अभी जो जिम्नोस्पर्म जो के प्लांट, जिम्नोस्पर्म में जो भी आपको प्लांट्स मिलेंगे, दे हैव द डिफरेंशिएटेड डिस्टिंक्ट बॉडी पार्ट्स। दैट मींस प्रेजेंस है, दे हैव द ट्रू स्टेम, ट्रू शूट्स एंड द ट्रू लीव्स। इनके पास ट्रू स्टेम्स भी होंगे, ट्रू लीव्स भी होंगे और क्या होंगे? ट्रू स्टेम भी होगा, ट्रू लीव्स भी होंगे, ट्रू शूट्स भी होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट्स है, ठीक है, दे have the differentiated body parts. They have the differentiated body parts. यानी differentiated body parts are present in the gymnosperm. Next point, बच्चों इनमें क्या पाया जाता है? इनमें जाइलम होता है, ठीक है, जाइलम। जाइलम जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। लेकिन वहां पर हमने टिश्यू में पढ़ा था कि जाइलम वेसल्स हमने पढ़ा था, जाइलम ट्रैकेटस पढ़ा था, जाइलम सिक्लेमेनकाइमा एंड द जाइलम पैरेन्काइमा। बट इन केस ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ द जाइलम। जाइलम यहाँ पर पास ये प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या होते हैं? वेसल्स इनमें क्या होते हैं? एब्सेंट्स। यानी हम ये कह सकते हैं कि जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम सिक्लेमेनकाइमा, ठीक है, और एब्सेंट। इनके अंदर अगर हम देखेंगे वेसल्स क्या होते हैं? एब्सेंट, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द जिम्नोस्पर्म। फर्स्ट, इनके अंदर जाइलम प्रेजेंट होगा, यानी वाटर कंडक्शन का जो इनके पास पिगमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन इनके जो जाइलम वेसल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट। बच्चों इनमें फ्लोएम प्रेजेंट होगा, फ्लोएम इज प्रेजेंट, फ्लोएम इज प्रेजेंट, ठीक है। इनमें जो फ्लोएम का पिगमेंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन इनमें कंपेनियन सेल्स क्या होती है? एब्सेंट। कंपेनियन सेल्स और एब्सेंट। कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट, ठीक है। सो दिस इज टोटल अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स। पहला पॉइंट हमने पढ़ा, ये क्या होता है? प्रिमिटिव एंड द सिंपल सीड प्लांट्स। नेक्स्ट, दे आर द पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब ये मनी ईयर सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। एवरग्रीन एंड द मोस्टली वुडी प्लांट्स। इनमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। दैट इज ट्रू सिस्टम, ट्रू लीव शूट्स एंड द ट्रू लीवर्स। जाइलम इनमें प्रेजेंट होता है, लेकिन वेसल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। फ्लोएम इनमें प्रेजेंट होता है, बट देयर इज एब्सेंस ऑफ द कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स और एब्सेंट, ठीक है। बच्चों अगर हम इस जिम्नोस्पर्म की एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है, इसकी एग्जांपल आती है पाइनस एंड देवदार। एग्जाम्पल पाइनस एंड देवदार। आपके एनसीईआरटी से जो एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, वहां से आपको एग्जाम्पल दिया गया है पाइनस एंड देवदार, पाइनस एंड देवदार, ठीक है। दिस इज टोटल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। बच्चों जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? इनमें क्या होता है? ये नेकेड होते हैं विदाउट कवरिंग द फ्रूट, ठीक है। इनमें फ्रूट की कवरिंग नहीं होती है, तो इसीलिए इनको कहते हैं किंगडम, इसलिए इनको कहा जाता है जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स क्या काम कर लेते हैं? ये एम्ब्रियो, इनके सीड जो होते हैं एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमने इनके फीचर्स देखे, ये पेरिनियल होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, एवरग्रीन होते हैं एंड मोस्टली वुडी, ठीक है। इनमें बच्चों क्या होता है? ट्रू स्टेम पाया जाता है, ट्रू लीव्स एंड द ट्रू शूटर्स, ठीक है। दैट इज व्हाई देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंशिएटेड डिस्टिंक्ट बॉडी पार्ट्स। बच्चों इनके अंदर जो जाइलम होता है वो प्रेजेंट होता है, बट देयर इज एब्सेंस ऑफ द वेसल्स। जाइलम वेसल्स आर एब्सेंट। इनमें फ्लोएम प्रेजेंट होता है, लेकिन कंपेनियन सेल्स इनमें एब्सेंट होती है, ठीक है। हमने एग्जांपल दी थी यहाँ पर पाइनस एंड देवदार। जब आप टेक्स्ट बुक से इसकी एग्जांपल देखोगे पाइनस का स्ट्रक्चर एंड देवदार का, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। बच्चों दिस इज टोटल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म। बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो होता है, ठीक है, ये आपको ये क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ये आपको नीट एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्री कौन सा है? दैट इज द कोस्टल रेडवुड ट्री। इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है, नीट का क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे बड़ा जो दरख्त है दैट इज द कोस्टल रेडवुड ट्री, कोस्टल रेडवुड ट्री।
बच्चों ये कहाँ पे पाया जाता है? इट इज फाउंड इन द नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, ओरेगन। ये तो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में पाया जाता है। कहाँ पे? ओरेगन में पाया जाता है। इसका अगर साइंटिफिक नेम आपको देना होगा, ठीक है, साइंटिफिक नेम इसका दिया गया है स्यूकिया सिम्परवायरनस, सिम्परवायरनस, ठीक है। इसके बहुत से नाम है। इस लार्जेस्ट ट्री यानी कोस्टल रेडवुड ट्री के बहुत से नाम है, जिसमें कैलिफोर्निया रेडवुड इसके नाम से भी इसको जाना जाता है, कोस्ट रेडवुड इसके नाम से भी जाना जाता है, एंड द गेंट रेडवुड के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों अगर हम इसकी हाइट देखेंगे, इट विल बी इक्वल टू 364 फीट इन हाइट। इसकी हाइट जो देखी गई थी, ठीक है, साइंटिफिक में, दैट इज 364 फीट, और 15 फीट डायमीटर होता है एट द बेस, 15 मीटर डायमीटर एट बेस, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको नीट में भी मिल सकता है, या तो वहां पे हाइट पूछते हैं, या तो उसका डायमीटर पूछते हैं, ठीक है, या तो इसका साइंटिफिक नेम पूछते हैं, ठीक है, या तो इसकी लोकेशन भी पूछा जाएगा। दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा जो दरख्त है वो क्या है? कोस्टल रेडवुड ट्री। कहां पे पाया जाता है? इन द नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, ओरेगन में। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? स्यूकिया सिम्परवायरनस। इसके कॉमन नेम क्या है? कैलिफोर्निया रेडवुड्स, कोस्ट रेडवुड्स एंड द गेंट रेडवुड्स। बच्चों इसका हाइट भी अगर पूछा जाएगा, इट इज द 364 फीट, ठीक है। इसका जो डायमीटर होता है बेस पे वो होता है 15 फीट, ठीक है, 15 फीट डायमीटर एट द बेस। सो दिस इज टोटल अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द एंजियोस्पर्म, दैट इज द एंजियोस्पर्म। Now the angiosperm, angiosperm। बच्चों एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म हमने पढ़े, हम अब पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म जो वर्ड है, ये दो वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड है एंजियो एंड द स्पर्मा, एंजियो एंड द स्पर्मा। एंजियो का मतलब है कवर्ड, स्पर्मा का मतलब है सीड, यानी वो फ्रूट जिन पे कवरिंग होगी, ठीक है, जिन फ्रूट्स की कवरिंग होगी उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। बच्चों इनके फीचर्स अगर हम देखेंगे, दे आर द हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स, यानी इनमें जो एवोल्यूशन आया है वो बहुत ही हाई आया है, ठीक है। दैट इज व्हाई दे आर द हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स। कौन? एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स प्रोड्यूस द सीड्स एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट। बच्चों ये फ्रूट के अंदर क्या कर लेते हैं? प्रोड्यूस कर लेते हैं सीड्स। जैसे आपने पढ़ा होगा जो फ्लावर का अगर हम स्ट्रक्चर बना, जब हम फ्लावर पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, फ्लावर इसमें पिस्टल पाया जाता है, इसमें सेपल्स पाए जाते हैं, पेटल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें अंदर, इसके अंदर क्या होता है? ओवरी होती है, ठीक है, गैमेट होता है, सीड बन जाता है। तो ये जो एंजियोस्पर्म्स के जो प्लांट्स होंगे ये प्रोड्यूस सीड कर लेते हैं एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट, यानी फ्रूट के अंदर जो ये क्या काम कर लेंगे? ये सीड उसको प्रोड्यूस कर लेते हैं। Plants have the flowers, that is why the angiosperm plants are called as a flowering plants। अभी जो यहाँ पर जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स है, इन प्लांट्स के पास फ्लावर्स प्रेजेंट है, तो इनको फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड एज अ फ्लावरिंग प्लांट्स इन बॉटनी, ठीक है। बच्चों ये क्या काम कर लेते हैं? इट डेवलप्स द सीड इनटू द ओवरी। अभी ये ओवरी क्या है? ओवरी इज द मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। ओवरी क्या है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, जैसे आपने पढ़ा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी यहाँ पर जो ये सीड्स होते हैं जो फ्रूट्स के अंदर है, ये सीड्स डेवलप होते हैं इनटू द ओवरी, इनटू द ओवरी। ओवरी गेट मॉडिफाइड इनटू द फ्रूट। जब ये ओवरी मॉडिफाई होती है तब जाके यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है? फ्रूट, दैट इज एप्पल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फ्रूट की बात अगर हम कर लेंगे, दैट इज द एप्पल, दैट इज एप्पल। सीड्स हैव द एम्ब्रियो इनसाइड इट। अब इन सीड्स के अंदर क्या होता है बच्चों? एम्ब्रियो, जैसे मैंने अभी एम्ब्रियो का बोला था, ठीक है। एम्ब्रियो है द स्ट्रक्चर्स, इस एम्ब्रियो के पास कुछ स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, तो उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कॉटिलेडोनस। क्या बोलते हैं? कॉटिलेडोनस। अब ये कॉटिलेडोनस क्या होते हैं? दे आर द सीड लीव्स, दे आर द सीड लीव्स, ठीक है। तो बच्चों इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, क्या प्रोसेस होती है? अभी हमारे पास यहाँ पर क्या है? सीड, ठीक है। हमने कहा कि सीड के अंदर क्या है? एम्ब्रियो। इसके बाद क्या होता है? ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन, जब ये सीड खुलने लगेगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? यहां से बन जाएगा हमारा सीड जर्मिनेशन। यहां से ये बनाएगा, फॉर एग्जांपल दिस इज, यहां पर हम एक प्लांट देते हैं, यहां पर रूट्स, ये शूट्स आएंगे, ठीक है, दिस आर द रूट्स। इसके बाद क्या होता है? जब यहाँ पर सीड जर्मिनेशन होगी तब जाके यहाँ पर क्या बनेगा? हमारा एक कॉटिलेडन बनेगा, कॉटिलेडियनस, ठीक है। तो यहां से एक कॉटिलेडियन बन जाता है।
तो ये प्रोसेस होती है इन द एंजियोस्पर्म। सीड्स के यानी सीड्स में एम्ब्रियो पाया जाता है, इसके बाद सीड जर्मिनेशन होती है, उसके बाद उनके रूट्स लीव्स निकलते हैं, ठीक है। वहां से क्या, जब सीड जर्मिनेशन होगी तो वहां से क्या बन जाता है, दैट इज द कॉटिलिडियन, ठीक है। यही हमने पढ़ा इसमें कि एंजियोस्पर्म्स में स्पर्म्स क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म्स, एंजियो यानी इनमें जो होता है कवर्ड सीड्स होते हैं फ्रूट्स में, हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स होते हैं, प्रोड्यूस सीड एंड क्लोजर विद इन द फ्रूट। प्लांट्स के पास फ्लावर्स होते हैं तो इनको फ्लावर्स प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है। अभी ये जो सीड्स होते हैं ये डेवलप होते हैं इनटू द ओवरी। अब ये ओवरी क्या है, इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। लेकिन जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, वहां पर मैं आपको डिटेल में बोलूंगा ओवरी, रोल ऑफ द ओवरी इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ओवरी गेट इज द मॉडिफाइड इनटू द फ्रूट। इसके बाद सीड्स क्या होते हैं, इनके पास एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो है द स्ट्रक्चर्स दैट इज कॉल्ड एज द कॉटिलिडियंस। इन एम्ब्रियो के पास क्या होता है बच्चों, स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कॉटिलिडियंस बोलते हैं। ये कॉटिलिडियंस क्या होते हैं, दे आर द सीड लीव्स, ठीक है बच्चों। आप जो ये कॉटिलिडियंस जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने कॉटिलिडियंस पढ़ा, ठीक है। अब ये कॉटिलिडियंस क्या होते हैं, दे आर द सीड लीव्स, दे आर द सीड लीव्स। इन कॉटिलिडियंस को बच्चों हम डिवाइड किया, ठीक है। इन कॉटिलिडियंस को डिवाइड किया गया है इनटू द टू, इनटू टू कॉटिलिडियंस को डिवाइड किया गया है इनटू द टू। वन दे आर कॉल्ड एज अ मोनोकॉट्स, दूसरा जो आता है इसमें दे आर कॉल्ड एज डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, ठीक है। अब ये मोनोकॉट्स क्या है, डाइकॉट्स क्या है, ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मोनोकॉट्स बच्चों वो होते हैं जिनमें क्या होता है, वन कॉटिलिडियन, वन कॉटिलिडियन। मोनोकॉट्स वो होते हैं जिनमें एक कॉटिलिडियन, एक सीड लीव होगा, ठीक है। डाइकॉट्स वो होते हैं जिनमें क्या होगा, टू कॉटिलिडियंस, टू कॉटिलिडियंस, टू कॉटिलिडियन, दे आर कॉल्ड एज डाइकॉट्स, दे आर कॉल्ड एज डाइकॉट्स, ठीक है। अगर यहां पर बच्चों फ्लावर्स की बात कर लेंगे हम, फ्लावर्स और इन मल्टीपल ऑफ थ्री, मल्टीपल ऑफ थ्री, ठीक है। यहां पर जो फ्लावर्स का जो मल्टीपल होता है दैट इज थ्री, दैट इज थ्री। अब यहां पर आप बोलोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय द मल्टीपल ऑफ थ्री, मल्टीपल ऑफ थ्री, ठीक है, या थ्री मल्टीपल। थ्री मल्टीपल का मतलब क्या है बच्चों, थ्री इंटू थ्री, दैट इज थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, थ्री थ्री प्लस सिक्स, थ्री और नाइन। तो यहाँ पर जो फ्लावर जो आपको मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर नाव आने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फ्लावर है, ठीक है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट इज जो फ्लावर जो होते हैं इनका मल्टीपल का रेशियो क्या आता है, दैट इज 3। अब यहाँ पर बात कर लेंगे जो फ्लावर जो मल्टीपल आता है, ठीक है, और इन मल्टीपल ऑफ 5, और इन मल्टीपल ऑफ 5, दैट इज 5 इंटू 1, 5 इंटू 1, ठीक है, दैट इज द 5, दैट इज 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी जो फ्लावर्स का जो मल्टीपल आएगा दैट इज 5, दैट इज 5। यहाँ पर जो फ्लावर्स का जो मल्टीपल आएगा दैट इज 9, दैट इज 9। यहाँ पे क्या आएगा 5, ठीक है, किनमें, डाइकॉट्स में। तीसरा जो हम देखते हैं दैट इज द पैरेलल ऑफ लीफ वीनस, पैरेलल ऑफ लीफ वीनस। पैरेलल ऑफ लीफ वीनस। यहां पर बच्चों थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ, हमने बनाया एक लीफ बनाया, ठीक है। इस लीफ के अंदर हम क्या देखते हैं, ये वाली जो मोटी लाइन आपको दिखेगी, ठीक है, इसमें क्या दिखेगा आपको, नर्व्स होंगे, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ठीक है। पैरेलल ऑफ द लीफ वीनस, पैरेलल ऑफ द लीफ वीनस। बच्चों ये वाली जो लाइन आपको मिलेगी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मिड रिब, दिस इज कॉल्ड एज मिड रिब, इसको हम बोलते हैं मिड रिब। दीज आर कॉल्ड एज नर्व्स,
ये वाली लाइन जो है दैट इज ए मिड रिब, दैट इज ए मिड रिब, ठीक है। टू साइड्स होते हैं, स्मॉल वीनस होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर जो दो साइड्स में आपको दिखेगा, इस साइड में वन साइड एंड दिस इज अनदर साइड, आपको एक छोटे छोटे वीनस देखेंगे, स्मॉल वीनस, ठीक है। अभी ऐसे हमने बनाया था स्मॉल वीनस, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द स्मॉल वीनस, ठीक है, स्मॉल वीनस। लेकिन अगर हम यहाँ पर दूसरी एग्जांपल दे देंगे और एक लीफ की, ठीक है, इनमें जो होगा आपको कुछ ऐसा मिलेगा, पैरेलल ऑफ द लीफ वीनस। जो मोनोकॉटस जो होते हैं, इनमें जो लीफ जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, ठीक है, यानी पैरेलल ऑफ द लीफ वीनस, जो वीनस जो होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल, ठीक है। इन केस ऑफ द डाइकॉटस अगर हम बात करेंगे रेटिकुलेट लीफ वीनस, रेटिकुलेट लीफ वीनस, ठीक है, इनमें पाया जाता है रेटिकुलेट लीफ वीनस, इनमें पाया होता है पैरेलल ऑफ लीफ वीनस, ठीक है। बच्चों यहाँ पर वेस्कुलर बंडल जो होते हैं, ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स और स्कैटर्ड, जैसे आपको मैं एग्जांपल दे दूंगा, जो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे मिलेंगे, स्कैटरिंग में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपको वेस्कुलर बंडल्स मिलेंगे, वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल्स आपको मिलेंगे आर इन द रिंग शेपर्ड, आर इन रिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको कुछ ऐसे मिलेंगे रिंग शेपर्ड, यहाँ पर स्कैटर मिलेंगे, यहाँ पे क्या मिलेंगे, रिंग, ठीक है। बच्चों हमने स्टार्ट किया था किंगडम प्लेंटी का जो लास्ट डिवीजन था, डिवीजन प्लेंटी में जो हमने लास्ट जो टॉपिक हमारा था दैट इज द जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म। बच्चों जिम्नोस्पर्म हमने पढ़ा वो होते हैं जिनमें फ्रूट की कवरिंग नहीं होती है, इसीलिए इनको जिम्नोस्पर्म्स कहा गया। एंजियोस्पर्म्स में हमने ये देखा कि जो फ्रूट्स होते हैं उनकी कवरिंग होती है, ठीक है, तो उनको फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है, और सीड की और फ्रूट की कवरिंग भी होती है। इसके बाद हमने उनके फीचर्स पढ़े थे, ठीक है। हमने देखा बच्चों वो सीड जो प्रोटेक्ट कर लेता है एम्ब्रियो को, उसका मैकेनिज्म भी हमने पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था ये जो कॉटिलिडन जो होते हैं इनटू द एंजियोस्पर्म्स, इनको डिवाइड किया गया था इनटू द टू, मोनोकॉटस एंड डाइकॉटस, मोनोकॉटस एंड डाइकॉटस। मोनोकॉटस में हमने बोला कि इसमें एक कॉटिलिडियन होता है, डाइकॉटस के अंदर क्या पाया जाता है, देयर आर द टू कॉटिलिडियंस। अगर हम फ्लावर्स की बात कर लेंगे इन द मोनोकॉट्स, दे आर इन द मल्टीपल ऑफ 3। अब मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है, ठीक है, दैट इज 3 into 3। फ्लावर्स का जो मल्टीपल आता है इन द मोनोकॉटस दैट इज 9, दैट इज 9, यानी मल्टीपल ऑफ 3, 3 into 3 दैट इज 9। अगर हम डाइकॉटस की बात कर लेंगे, फ्लावर्स का जो मल्टीपल आता है आर इन द मल्टीपल ऑफ 5, दैट इज 5 into 1, दैट इज 5। बच्चों यहाँ पर हमने देखा जो मोनोकॉटस होते हैं इनमें क्या होता है, पैरेलल लीफ वीनस, पैरेलल लीफ वीनस। जैसे मैंने आपको अभी एक स्ट्रक्चर दिखाया था, ठीक है, यहाँ पर हमने एक ये बनाया था, लीफ बनाया था हमने, इसके अंदर जो ये मोटी लाइन आपको दिखेगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए मिड रिब। इन दोनों साइड के दरमियान जो ये वीनस होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, पैरेलल जो लीफ वीनस होते हैं, इनको हम बोलते हैं लीफ वीनस, लीफ वीनस। मोनोकॉटस में हम क्या देखते थे, ये पैरेलल होते थे। लेकिन डाइकॉटस की बात अगर हम कर लेंगे, जो इनमें जो वीनस रेटिकुलेट लीफ वीनस, रेटिकुलेट जस्ट एज दिस। इसके बाद हमने देखा जो वास्कुलर बंडल जो होते हैं ये स्कैटर्ड होते हैं इनटू द मोनोकॉटस। इन केस ऑफ द डाइकॉटस वास्कुलर बंडल जो होते हैं, ठीक है, दे आर इन द रिंग, दे आर इन रिंग। बच्चों इससे हमारा जो डिवीजन प्लांट डिवीजन हमारा खत्म हुआ, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दैट इज द किंगडम एनिमिलिया, किंगडम एनिमिलिया। किंगडम प्लांट तो हमने खत्म किया, इसमें हमने पूरा डिटेल में पढ़ा ऑल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किंगडम एनिमिलिया। बच्चों आपका जो आने वाला जो टॉपिक होगा दैट इज बेस्ड ऑन द किंगडम एनिमिलिया, किंगडम एनिमिलिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना और हमारे चैनल लर्न एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।